प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम कन्हैया सिंह है, मैं हैदराबाद से हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं सुबह में आंतरिक कुंभक और भस्त्रिका करता हूँ, सर में इतनी तकलीफ़ होती है कि जैसे कि नसां फट जाएंगी और करीब करीब 24 घंटे तक तकलीफ़ रहती है। डॉक्टर को भी बताया, बीपी चेक करा, कुछ भी नहीं निकला। और जब साधना में बैठता हूँ शाम में, तब भी कहीं मुझे तकलीफ़ बढ़ जाती है। और कल भी मुझे 10 बजे से शाम तक इतनी तकलीफ़ थी कि मैं पूरा अटेंड नहीं कर सका यहाँ पे शिविर में। मैं कुछ घंटों के लिए जाके विश्राम कर लिया। क्या ये साधना की वजह से है, क्या ये जानना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ जी, फ़िलहाल तो मैं यही समझता हूँ जी। आपने कहा मैं प्राणायाम बहुत करता हूँ, भस्त्रिका बहुत करता हूँ, यही तो। जी। जब आप भस्त्रिका करते हैं, जी। जो मस्तिष्क के अंदर जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। वो बंद होती हैं पूर्व काल से, यानी पूर्व जन्मों से बंद होती हैं। और वायु के दबाव से उसमें प्राणवायु जो भरी होती है वो क्रियाशील होने लगती है और वहाँ तमोगुण भरा होता है, वो दर्द की अनुभूति कराता है। कभी कभी ऐसा दर्द होता है कि सहन नहीं होते, उसमें पैरासीटामोल काम नहीं करते। जी मैं लिया जी गुरुजी, लेने के बाद भी तकलीफ़ कम नहीं हुआ? कम नहीं होती है, वो डॉक्टर का विषय नहीं। ज़्यादा दवा गहरी मत लेना, यानी इंजेक्शन वगैरह। इससे अच्छा है उसको सहन करो, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे, कम हो जाएगा। वो सभी को कष्ट होता है, अगर साधकों से पूछा जाए तो सिर के अंदर सभी को कष्ट होता है, यानी मस्तिष्क से। किसी समय 88-89 में, यानी 88-89 सन में जब मैरिज में मैं आया माता जी के पास, मुझे इतना दर्द होता था कि मैं अपने सिर को पकड़ के फर्श पर गिर पड़ा। इस समय एक मेरी गुरु बहन पुणे में ही है, एक जलगांव में है, ये दो वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो पुणे वाली तो छोटी है, उस समय की बात, मतलब थोड़ी वो झिझकी, अब मेरे शरीर को कैसे छुए, उम्र भी कम थी उस समय। वो तो थोड़ी झिझकी, लेकिन जलगांव वाली मेरे से उम्र बड़ी, उसने तुरंत सिर पकड़ लिया और मराठी में उसने कहा, भैया क्या हो गया, आपको इतना दर्द क्यों है? मैंने कहा शांत रहो। माता जी देख रही थी, माता जी ने कहा, इशारा किया अलग, उसको सहने दो। वो जो हमारी गुरु बहन थी छोड़ दिया। फिर जब थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया, देखा कि माता जी यहीं पे हैं, कि सहने दो, तो मैं उठ के फिर बैठ गया। मैंने कहा माता जी दर्द ज़्यादा हो रहा है। आनंद कुमार, चाहें तो आप टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन कम काम करेगा वो, नहीं तो सहें। और उसका एक ही तरीका है, आप सात्विकी बने। जी मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, सात्विकी बने, प्राणायाम ज़्यादा करें, अपना व्यवहार संभालें, सात्विकता में आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना भोजन सही करिए। जी। समझ गए? जी गुरुजी, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है, मैसेंजर में भेजा था आपको मैं। हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मैं अब सभी के सामने मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी सात्विकता पे नहीं आए, ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होता। एक ही कर सकते, या तो आप ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, और नहीं तो आपको ये कष्ट, ये से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे छोड़ो, फिर शुद्ध करो, और वो भी महीनों में नहीं, सालों में होगा। ठीक है? अभ्यास, अगर आपको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसे छोड़ना होगा। और प्राणायाम करो, सात्विक भोजन करो, और जो भी आपका संसार में, घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों, अच्छा व्यवहार करो। ठीक है? मंत्र जाप करो, टाटा करो। इससे जल्दी सात्विकता जैसे बढ़ेगी चित्त पर, चित्त भी स्वच्छ होगा। और जो आपको मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, नाड़ियों में, वो नाड़ियों का दर्द भी कम हो जाएगा। डॉक्टर के पास ऐसी अवस्था में ना जाएं। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.